ये आई थिंक कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो कनाडा में सच में आना चाहते हैं। तो इनकी 40% कंपटीशन ही खत्म हो गई है। जो सोच रहे हैं कनाडा आने का उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सुन लेना कि हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शार्दुल इन कनाडा। और आ गया हूँ मैं नया वीडियो लेके जिसमें हम बात करेंगे कि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने क्या क्या नए अनाउंसमेंट्स किए जो आने वाले 2024 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा आने वाले हैं उनको अफेक्ट करेंगे। तो मैं इस वीडियो में सारे रूल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जितना मुझे पता है मैं आपको बताऊंगा। उसके शेड्स और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सारे मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो पहला रूल उन्होंने चेंज किया जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही अफेक्ट करेगा, जो अभी आने वाला है 2024 में। तो उन्होंने जीआईसी का अमाउंट बढ़ा दिया है। तो जब हम आए थे तो हमारे ज़माने में हम लोगों ने 10,000 कैनेडियन डॉलर्स एज द जीआईसी एंड एज अ प्रूफ ऑफ फंड हम लोगों ने कैनेडियन बैंक में सेव किए थे। तो उसका प्राइस अभी इन लोगों ने बढ़ाकर 20,635 कर दिया है। तो आई थिंक ये पूरा डबल ही कर दिया है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि जो लोग सोच रहे थे कि कम में हो जाएगा पर उनको ज़्यादा लगाना पड़ेगा पैसा और ज़्यादा पैसा जोड़ना पड़ेगा। पर ऐसा सोचे तो हम लोग ही यूज़ करने वाले वो पैसा। तो यहाँ पे आके आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। और गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस बढ़ रही है, हमारे पास लोगों को देने के लिए जॉब्स नहीं है। तो आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें चाहिए, इसलिए आप घर से ही ज़्यादा पैसे लेके आओ। तो ये इनका प्रॉब्लम है। तो अभी जॉब्स मिल जाएंगे यहाँ पे वैसे तो, बट फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो अपना सिक्योरिटी पैसा सारा लेके आना अपना, क्योंकि यहाँ पे कभी क्या हो जाए पता नहीं। इनके रूल्स हमेशा बदलते ही रहते हैं। तो ये हो गया जीआईसी के बारे में जो बढ़ के होने वाली है 20,635। ये आगे का पता नहीं कैसे लगा दिया इन लोगों ने। 10,000 20,000 कर देते, 15,000 भी बहुत हो जाता। बट 15,000 में भी गुजारा हो जाता। पर पता नहीं अभी ये 20,000 कर दिया तो बहुत सालों तक यही चलेगा, मुझे तो यही लगता है। ये रूल है अभी का जो अभी कनाडा में पढ़ रहे हैं या फिर अभी कनाडा में आने वाले हैं कि दिसंबर में जनवरी इनटेक के लिए जो इन लोगों ने अपना वीज़ा 7 दिसंबर 2023 के पहले लगा दिया है। और 7 दिसंबर 2023 के पहले जो कनाडा में है उनके लिए ये न्यूज़ है कि आप लोग अभी फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। जो पहले 20 आवर्स का कैप था, 20 आवर्स ही वर्क कर सकते हो ऑफ कैंपस आप, तो वो अभी हटा के उन लोगों ने अनलिमिटेड कर दिया है 30 अप्रैल 2024 तक। तो ये पहले ही इन लोगों ने कोविड के टाइम ये रूल बनाया था कि आप अगर स्टडी परमिट पे हो तो आप इस दिसंबर 31 तक और 2023 के आप अनलिमिटेड वर्क कर सकते हो ऑन स्टडी परमिट। और जो लोग बाद में आए जैसे हम लोग, हमारे लिए रूल था कि हम लोग बस 20 आवर्स ही वर्क कर सकते। तो अभी ये रूल बढ़ गया कि हम लोग भी अभी 2024 के अप्रैल तक अनलिमिटेड आवर्स वर्क कर सकते हैं। तो इसका प्रॉब्लम यह है कि जो लोग काम कर रहे हैं जिनके पास जॉब है उनको ही ज़्यादा शिफ्ट्स मिल रही है और नए लोगों को शिफ्ट्स नहीं मिल रही है। जॉब ही नहीं मिल रही है, शिफ्ट्स तो बाद में मिलेंगी बट जॉब ही नहीं मिल रही है। तो ये भी जॉब क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे कि जो पुराने लोग हैं वही कंटिन्यू कर रहे हैं, वही बड़ी बड़ी शिफ्ट्स मार रहे हैं, तो नए लोगों को कहाँ से जॉब मिलेगी। तो ये जो जॉब करे उनके लिए अच्छा है, बट जिनके पास जॉब नहीं है उनको और प्रॉब्लम हो गई कि पहले ही जॉब मिल नहीं रही थी, अभी ये लोग भी ज़्यादा काम करने लगेंगे तो नए वर्कर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। तो अभी मैंने जो रीज़न बताया उसको मे भी टैकल करने के लिए ये 2024 के बाद एक्सटेंशन नहीं देने वाले, कि अप्रैल 2024 के बाद एक्सटेंशन नहीं देने वाले कि तुम लोग ज़्यादा काम कर सकते हो। तो अभी
आवर्स का जो कैप है वो मई से चालू होगा, 1 मई से चालू होगा। तो वो सोच रहे हैं कि अभी 20 आवर्स में तो कुछ भी नहीं होता है बच्चों का, क्योंकि हाउसिंग प्राइसेस इतने बढ़ गए, ग्रोसरी के प्राइसेस इतने बढ़ गए। पहले 20 आवर्स में चल जाता था, पर अब भी कुछ नहीं होता है, मिनिमम वेज पे सारे काम होते हैं, तो यहाँ पे चल नहीं रहा। तो आई थिंक ये सोच रहे कि मई के बाद हम लोग 30 आवर्स का कर देंगे। लाइक 20 आवर्स पहले वर्क कर सकते थे, तो अभी 30 आवर्स वर्क कर सकते हो तुम लोग, ऐसा रूल सोचेंगे। आई थिंक ये होगा ही, ये सोच रहे हैं, मतलब आई थिंक कर ही देंगे, इतना बोल रहे तो 30 आवर्स तो इट्स सफिशियंट। दोनों असाइनमेंट्स भी मैनेज हो जाएंगे, अपना सारा काम भी मैनेज हो जाएगा। 30 आवर्स इट्स फाइन आई थिंक। इतने भी मिल नहीं रहे हम लोगों को भी, जो काम कर रहे हैं उनको भी इतने आवर्स नहीं मिल रहे, बट 30 आवर्स मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें सारा खर्चा भी निकल जाएगा और थोड़ा फास्ट सेविंग्स भी हो जाएगा, जिससे अपने लास्ट सेमेस्टर की सबकी फीस भी निकल जाएगी। बहुत लोग 3 सेमेस्टर की फीस पहले ही भर के आते हैं, लास्ट सेमेस्टर की फी बचती है। तो इससे भी फ़ायदा हो जाएगा कि थोड़ी सेविंग्स हो जाएंगी और घर से पैसे ना मंगवाने पड़े, यही सबकी इच्छा है। तो आई थिंक वो भी फुलफिल हो जाएगी। तो ये एक अच्छा रूल सोच रहे हैं लोग कि 30 आवर्स वर्क कर सकते हो, तब तक अप्रैल तक खींच लो, जितने शिफ्ट्स मार सकते हो मार लो और पैसा बचा लो, सेविंग्स वगैरह कर लो। बाद में पता नहीं शिफ्ट्स मिले ना मिले, कितने शिफ्ट्स मिले, 30 कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर सकते, 20 अगर कर दिए इन लोगों ने तो अभी इतना कर सकते हो, उतना खींच लो। तो पिछले अनाउंसमेंट में इन लोगों ने बोला था कि आप लोग, अगर आपका वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है तो आप 18 मंथ्स एक्सटेंड करवा सकते हो वर्क परमिट। तो अभी वो स्कीम ये अभी एक्सपायर कर रहा है, तो अभी दिसंबर तक जो 2023 तक जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है वही लोग बस 18 मंथ्स का एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लोगों को जो एज पर रूल्स है, अगर 1 साल का कोर्स है तो 1 साल का वर्क परमिट, 2 साल का कोर्स है तो 3 साल का वर्क परमिट, यही रूल लागू रहेगा। क्योंकि पिछली बार लोगों ने वही कर रहे थे कि कुछ भी कोर्स उठा के आ गए और यहाँ पे काम करना चालू कर दिया, और लगेगा कि 1 साल खत्म हो रहा है तो एक्सटेंशन मिल जाएगा, 18 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो पीआर का पॉइंट्स कलेक्ट कर लेंगे और पीआर ले लेंगे। तो ऐसे लोग बहुत यहाँ पे बढ़ रहे थे, तो उनको भी कम करने के लिए कनाडा गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है और इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये साफ बोल दिया है कि अभी वर्क परमिट का एक्सटेंशन बाद में नहीं होगा। तो जितना वर्क परमिट आपके रूल्स में चल रहा है, जितना आप कोर्स कर रहे हो, उतना ही आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो याद ये रखना, जब आओगे तो इसी हिसाब से आपका कोर्स का ड्यूरेशन भी चॉइस करना। अभी का ये जो रूल है वो जो सोच रहे हैं कनाडा आने का उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सुन लेना कि आप जहाँ पे भी एडमिशन लो वो ट्रस्टेड होना चाहिए, गवर्नमेंट ट्रस्टेड कॉलेज, और कहीं पे भी एडमिशन मत ले लो वरना वीज़ा में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि ये इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अभी बताया कि हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कुछ कैप लगाने वाले हैं। तो एक कैप वही होगा कि नॉन ट्रस्टेड कुछ कॉलेजेस होते हैं तो उनको ये वीज़ास नहीं देंगे। नॉन ट्रस्टेड कॉलेजेस के कुछ कोर्सेज होते हैं कि कुछ भी कोर्सेज आजकल कनाडा में चल रहा है एक्चुअली, वो बस कनाडा में एंटर करना चाहते हैं बच्चे, तो इसलिए वो वीज़ा उनको देंगे नहीं। तो आप सोच समझ के अपना इंस्टीट्यूट और कोर्स चुनना, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो वीज़ा के टाइम भी। और पैसे तो भर दोगे पहले ही, और वीज़ा के टाइम पता चले कि नहीं हो रहा वीज़ा तो पैसे भी गए और सारा कुछ हिल गया, सारा फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग। तो ये सोच के है ना कि डीएलआई इंस्टीट्यूट्स, अच्छा कुछ यूनिवर्सिटी या अच्छा सा कॉलेज में एडमिशन लेना अपना, और देख लेना कि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, तो आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ कनाडा में आके भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अभी इनका बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं तो इमिग्रेशन मिनिस्टर बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है कि कोई भी उठ के कनाडा ना आ जाए, तो ये इसलिए बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे। तो ये सुन के लेना कि अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स लेके कनाडा में आना, और पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके, पूरा अपना डेटा कलेक्ट करके बाद में ही डिसीजन लेना कनाडा आने का।
मार्क मिलर ने अभी ये भी जिक्र किया कि ये कुछ पायलट प्रोग्राम लॉन्च करने वाले। तो पायलट प्रोग्राम ये है कि जो लोग कनाडा में, लाइक कुछ देश ऐसे हैं जहाँ की रिकग्निशन कनाडा में नहीं है, वहाँ के बहुत कम लोग कनाडा में हैं, तो वो लोग कनाडा में बुलाने के लिए ये कुछ प्रोग्राम नया लॉन्च करने वाले हैं। तो उसको स्कीम वगैरह निकालेंगे, बट आई डोंट थिंक इंडियंस को कुछ उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के बहुत सारे लोग कनाडा में भर भर के आ रहे। तो आई डोंट थिंक इंडिया के लिए ये बेनिफिशियल होगा, पर कुछ देशों को इसका फ़ायदा हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे आए, वो पीआर ले। तो ऐसा उनको उनको बढ़ाने के लिए ये नया रूल ये लोग लेके आए हैं। तो अभी ये पायलट प्रोग्राम का अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो अभी इसमें थोड़ा सा चर्चा वो करेंगे और आगे देखेंगे कि क्या होगा आगे इसका। तो भी एक इम्पोर्टेंट बात कहने वाला हूँ मैं, जो मुझे लगता है एज इंडिविजुअल कि बहुत फ़र्क पड़ा है उससे कनाडा की स्टूडेंट पॉपुलेशन में। तो और उसका फ़र्क और भी पड़ेगा जो 2024 में जो बच्चे आएंगे उन पे, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले हम लोगों को पता ही है, इंडिया कनाडा कुछ तो राइवलरी चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में कुछ तो हो रहा था। इन्होंने इनके बंदे निकाल दिए, इन्होंने उनके बंदे निकाल दिए, कुछ तो खालिस्तानी एक्टिविटी चल रही थी, कुछ इंडियन मीडिया ने इतना सारा बहुत कुछ कर दिया था। इंडियन मीडिया वही दिखा रही थी, ये हो रहा है कनाडा में, वो हो रहा है कनाडा में। कनाडा में कुछ भी नहीं हो रहा था उस टाइम। सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे कि क्या हो रहा है, तुम लोग सेफ तो हो, ये तो हो, वो तो हो। और इंडिया ने कुछ सूचना जारी की कि इंडियन स्टूडेंट्स बच के रहो, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। पर यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारे रिलेटिव्स बस कॉल कर रहे थे कि आप सेफ तो हो, तुम लोग सेफ तो हो, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। हमारी लाइफ जैसी थी वैसे भी चल रही थी। जो काम पे जा रहे थे लोग, सारे काम पे जा रहे थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। पर इसका परिणाम ये हुआ कि पिछली बार की स्टूडेंट एप्लीकेशन और इस बार की स्टूडेंट एप्लीकेशन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तो जुलाई और अक्टूबर 2023 की अगर समरी देखे, डेटा देखे, तो पिछले साल 1,45,881 स्टूडेंट वीज़ा के एप्लीकेशंस थे, जो इस साल सिर्फ और सिर्फ 86,562 हो गए। तो ये 40% ड्रॉप आ गया है स्टूडेंट एप्लीकेशंस में, जो लोग कनाडा का स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे थे। तो इतने ही प्रोसेस हो चुके हैं अब तक। तो ये आई थिंक कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो कनाडा में सच में आना चाहते हैं। तो इनकी 40% कंपटीशन ही ख़त्म हो गई है, तो ये लोग आ सकते हैं कनाडा। तो ये एक आई थिंक पॉजिटिव साइड है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा आना चाहते हो, बिंदास आओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ जॉब क्राइसिस वगैरह थोड़ी थोड़ी तो चलती है, बट सिटी टू सिटी ये डिफ़र करता है। कुछ सिटीज़ में बहुत सारे जॉब्स हैं, वहाँ पे लोगों को लोग नहीं मिल रहे काम करने के लिए, और कुछ ऐसा है कि इतने सारे लोग हैं उस सिटी में, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उस सिटी में कि वहाँ पे जॉब्स जो है वो कम पड़ रही है। तो इट डिफर्स सिटी टू सिटी। पूरा कनाडा का हम लाइक सेंट्रलाइज नहीं कर सकते कि, और जनरलाइज नहीं कर सकते कि कनाडा में जॉब्स है या नहीं है। तो ये एज पर सिटी मैटर करता है। तो ये नहीं बोल सकते कि कनाडा में जॉब है ही नहीं, और ये भी नहीं बोल सकते कि कनाडा में बहुत सारी जॉब्स हैं। तो आप जो जिस सिटी में जाओगे उस सिटी में ही वो डिफ़र करेगा। तो वाइजली चूज योर सिटी, वाइजली चूज योर इंस्टीट्यूशन, वाइजली चूज योर कोर्स, जिसमें आपको बाद में भी फ़ायदा हो। बाद में ऐसा भी नहीं करना है कि यही पार्ट टाइम जॉब तो नहीं करते रहना है मिनिमम वेज पे। हम लोगों को कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ वाइट कॉलर जॉब करनी है। तो होपफुली आप अच्छा सा कोर्स लेके आओ कनाडा के अंदर, अपने आप को बढ़ाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि कुछ ना कुछ बन सको, डॉलर्स कमा सको, डॉलर्स इंडिया भेज सको। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी बनी है। आई थिंक सो, मेरे हिसाब से तो अच्छी बनी है। तो मैंने जो जो स्टूडेंट्स के रिलेटेड था वो सारा इसमें कवर कर दिया।
कुछ बहुत सारा उन लोगों ने बाकी भी इमिग्रेशन के, पीएनपी, पीआर के कुछ ना कुछ तो रूल्स बनाए, बट दैट्स नॉट द मोटो ऑफ दिस वीडियो। वो कुछ अलग वीडियो में कवर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप आ रहे हो कनाडा तो ये ज़रूर ध्यान में रखना कि मैंने क्या क्या बातें बताई है। मैंने सारे शेड्स कवर किए इस वीडियो में कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं आने के। तो चूज वाइजली, एंड इफ यू वांट टू कम टू कनाडा देन यू ऑलवेज वेलकम बाय कनाडा। नाउ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दिस इज शार्दुल खैरनार साइनिंग आउट।